एवरीवन, जीके जीएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विष्णुपद मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो नागर शैली का। विष्णुपद मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो नागर शैली है। अब चलते हैं, देखते हैं विष्णुपद मंदिर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कह रहा है विष्णुपद मंदिर का निर्माण बिहार के गया में स्थित हिंदू मंदिर है। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो गया में। यह मंदिर फल्गु नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी के किनारे? फल्गु नदी किनारे। मंदिर की ऊंचाई करीब 100 फीट है तथा इसे इंदौर के रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख की रचयिता कौन है? तो रवि कीर्ति। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख की रचयिता कौन है? रवि कीर्ति। चलते हैं इसके बारे में मुख्य बिंदु। ऐहोल अभिलेख जैन मंदिर के दीवारों में, ऐहोल अभिलेख के बारे में बोल रहा है कि जैन मंदिर की दीवारों में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के जो बीच युद्ध हुआ था और जिसमें पुलकेशिन द्वितीय की विजय की गाथा की सूचना उस दीवारों पर उत्कीर्ण है। पुलकेशिन द्वितीय के इस अभिलेख में गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। इसे रवि कीर्ति के द्वारा संस्कृत भाषा में 7वीं शताब्दी में लिखित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो भारत को राष्ट्रीय चिन्ह हमारा अशोक स्तंभ है, देख सकते हैं इसका इमेज लगा हुआ है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस दिन अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। कुछ और इंपॉर्टेंट बिंदु देखते हैं। कह रहा कुल राष्ट्रीय चिन्ह हमारे भारत में आज वर्तमान में कुल राष्ट्रीय चिन्हों की संख्या कितनी है? तो 17 है। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था तो 22 जुलाई 1947 को। ध्वज को अपनाया गया था कब? 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रगान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को और भारतीय राष्ट्रगीत को 24 जनवरी, यानी राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत ये दोनों 24 जनवरी 1950 को। और नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी कैसा कर है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है ना। जीएसटी कैसा कर है? इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी का देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका इमेज लगा हुआ। अब इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं। तो जीएसटी को अपनाने वाला पहला देश कौन है? फ्रांस है। जीएसटी को अपनाने वाला पहला देश कौन है? फ्रांस है। जीएसटी को अपनाने वाला पहला देश फ्रांस। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले जीएसटी अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो असम है। भारत में जब जीएसटी लागू हुआ था तो पहला राज्य है। भारत में सबसे पहले जीएसटी अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो असम है। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को हमारे भारत में जीएसटी लागू हुआ था। कब? 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट, जीएसटी जीएसटी दिवस कब मनाया जाता था? 1 जुलाई, देख सकते हैं 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था तो प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जीएसटी का सुझाव सबसे पहले किस समिति ने दिया था? तो विजय केलकर समिति ने। कब दिया था? तो 2002 में। विजय केलकर समिति 2002 में। जीएसटी का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? 279A क्लोज 1 में। जीएसटी का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? 279A क्लोज 1 में। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कृपया आप इसे नोट कर लें, नोट डाउन करें। और नहीं तो मैं अपना पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम बॉक्स पे, चैनल पे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो कृपया करके आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप पेन कॉपी से अगर नोट करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है? तो धौलागिरी पर्वत को। धौलागिरी को, जो कहाँ है? नेपाल में। धौलागिरी कहाँ है? नेपाल में। धौलागिरी नेपाल में। धौलागिरी नेपाल में। ये देख सकते हैं पहाड़, पर्वत जो है ये उसी का इमेज है। चलते हैं इसका मुख्य बिंदु पर। कर मुख्य बिंदु और भी पर्वत है जो कि मकालू पर्वत कहाँ है? तो कारण नेपाल और तिब्बत की सीमा पर। मकालू पर्वत कहाँ है? नेपाल और तिब्बत की सीमा पर। मकालू पर्वत नेपाल और तिब्बत। लोहत्से पर्वत कहाँ है? तो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर। लोहत्से पर्वत कहाँ है? नेपाल तथा तिब्बत की सीमा पर।
लाओत्से पर्वत कहाँ है? नेपाल तथा तिब्बत की सीमा पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी को छीनकर कब कब्जा कर लिया था? तो 1761 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी को छीनकर अपने कब्जा में कब मिला लिया था? तो 1761 ईस्वी में। चलते हैं इससे संबंधित कुछ और मुख्य बिंदु को देखते हैं। तो पांडिचेरी का नाम बदलकर, पांडिचेरी ये है, तो पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी किया गया था। तो कब किया गया था? तो 2006 ईस्वी में। पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी कब किया गया था? 2006 ईस्वी में। कह रहा बेदरा का युद्ध अंग्रेजों और डच के बीच हुआ था। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? बेदरा का युद्ध अंग्रेज एवं डच के बीच कब हुआ था? तो 1759 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है, इसे बनाने में बहुत मेहनत लगा है दोस्तों, तो कृपया करके आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा को किस राजा ने स्वागत किया था? जब वास्को डिगामा भारत आया था केरल के कालीकट बंदरगाह पे, तो उससे किस राजा ने स्वागत किया था? तो उसका नाम था जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पुस्तक द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्री अरविंदो के द्वारा, है ना। पुस्तक द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक कौन है? श्री अरविंदो के द्वारा। पुस्तक द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक कौन है? श्री अरविंदो। श्री अरविंदो, श्री अरविंदो। पुस्तक द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्री अरविंदो। चलते हैं इसका और कुछ पुस्तक है। कह रहा द बुक ऑफ लाइफ किसने लिखा है? तो जे कृष्ण मूर्ति ने। जे कृष्ण मूर्ति। द बुक ऑफ लाइफ किसने लिखा? जे कृष्ण मूर्ति। द बुक ऑफ लाइफ किसने लिखा? जे कृष्ण मूर्ति। नेक्स्ट बुक है न्यू इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। न्यू इंडिया किसने लिखा? एनी बेसेंट ने। कर द लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष। द लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष। द लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ था? मूसी नदी। करा हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो मूसी नदी। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? मूसी नदी, है ना। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? मूसी नदी। चलते हैं इसके मुख्य बिंदु पर। करा मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी। अगर पूछ दे कि मूसी नदी जो है की सहायक नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी, है ना। और मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो हैदराबाद। नेक्स्ट यमुना नदी को सहायक नदी कौन कौन है? तो चंबल, बेतवा और केन, है ना। चंबल, बेतवा और केन। 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 कह रहा यमुना नदी की सहायक नदी कौन है? चंबल, बेतवा और केन। नेक्स्ट है गोदावरी की सहायक नदी कौन है? पेनगंगा और बेनगंगा और पूर्णा, है ना। पूर्णा, पेनगंगा, बेनगंगा। गोदावरी की सहायक नदी कौन है? तो पूर्णा, पेनगंगा और बेनगंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CH3CH2OH का वाले यौगिक का नाम क्या है? तो एथेनॉल। क्या नाम है? एथेनॉल। CH3CH2OH वाले यौगिक का नाम क्या है? एथेनॉल। चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट यौगिक का नाम देखते हैं। तो एसिटिक एसिड CH3COOH। CH3COOH एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3COOH। क्लोरोफॉर्म के CHCl3 और मीथेन का CH4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करा मोनोसेकेराइड किसका उदाहरण है? मोनोसेकेराइड उदाहरण है। तो मोनोसेकेराइड में फ्रुक्टोज आता है, ग्लूकोज आता है, गैलेक्टोज आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड का उदाहरण नहीं है, और ये 3 दे देगा और एक नहीं जो रहेगा वो दे देगा। तो ये तीनों को याद रखिएगा तो आसानी से छट जाएगा। तो मोनोसेकेराइड किसका उदाहरण है? तो फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज को। फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज को। चलते हैं इसका और कुछ देखते हैं पॉइंट। कह रहा मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या है? तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एवं पॉलीसेकेराइड, ये तीनों जो है कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। कार्बोहाइड्रेट का क्या है? रूप है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एवं पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनो, डाई, पॉली। मोनो मतलब एक होता है, डाई मतलब 2 होता है, अब पॉलीसेकेराइड मतलब होता है 1 से 2 या 2 से अधिक। तो यह कार्बोहाइड्रेट का रूप है। किसका रूप है? कार्बोहाइड्रेट का। तो देखते हैं कि डाइसेकेराइड का उदाहरण कौन कौन सा है। तो डाइसेकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आता है। यहाँ देख रहे थे तो मोनोसेकेराइड में फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज है। फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, जबकि डाइसेकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज है। और पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है स्टार्च। तो आज का यहीं तक क्वेश्चन था दोस्तों।
वाचिंग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और